शब्दों में लिखना और संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखना। ठीक है, तो संख्याओं को पढ़ना हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है ना। संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका होता है। मान लो हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई संख्या है हमारे पास, इसे हमें क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ करके क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, दाहिनी ओर से पढ़ना शुरू करते हैं। किधर से पढ़ना शुरू करते हैं, दाहिनी ओर से पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। दाहिनी हाथ की तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो 10,000 का मतलब आप ये ध्यान में रखेंगे कि 10,000 में कितने अंक होते हैं। तो 10 में आपको कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। 10 में कितने अंक लेने हैं, 2 अंक, क्योंकि 10 में कितने अंक होते हैं, 2। 10 जब हम बोलते हैं तो 10 का मतलब क्या होता है, 1 पर 0, 1 के साथ 0। कितने अंक हुए इसमें, 2 अंक हुए। तो आपको भी यहाँ क्या करना है, 2 अंक लेना है। ठीक है, 2 अंक के बाद क्या करना है, कॉमा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि हमने क्या पढ़ा था, 10,000। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्या, 1000, क्योंकि 1000 पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो हम लिखेंगे क्या, 1000। ठीक है, अब 2 अंक को इसको पढ़ लो, क्योंकि हम लोगों को गिनती आता है तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे। 1 पर 2 12, 1 पर 2 कितना होता है, 12। तो 1000 से पहले हम क्या लिख देंगे, 12। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा क्या, 12,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमा के बाद जो अंक बच गए है ना, उनको भी पढ़ना है, तो उनको फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। फिर पढ़िए, बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो सैकड़ा में कितना होता है, सैकड़ा का मतलब क्या होता है, तो 100। हम लोगों को पता है कि सैकड़ा का मतलब कितना होता है, 100। तो हम लिखेंगे 100। ठीक है, कुछ जगह छोड़ देंगे बीच में। ठीक है, और 100 के जगह पर कितना लिखेंगे, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया कितना, 300। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 2 अंक। ठीक है, और तो 2 अंकों को पढ़ना हम लोगों को आता ही है, आता है ना। 4 पर 5, 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस संख्या को पढ़, ठीक है, और पढ़ करके शब्दों में लिख भी लिया। तो हमें क्या मिला, 12,345। ठीक है, अब उसी प्रकार से मान लीजिए एक और कोई संख्या हमारे पास है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है ना, तो हम लोग क्या हो जाता है, देख के घबरा जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर से हमको वही तरीका अपनाना है। इसको पढ़ना है पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, लाख का मतलब क्या होता है, 1 लाख, है ना। 1 में कितने अंक होते हैं, 1 ही अंक होता है। 1 में कितना अंक होता है, 1 ही अंक होता है ना। तो 1 अंक में क्या करेंगे हम लोग, 1 अंक के बाद कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर लाख में पहुंचे थे, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, लाख लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि लाख के जगह पर क्या मिला है, कौन सा अंक हमको मिला है, तो 5 मिला है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, उसके आगे लिख लेंगे क्या, 5। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, 5 लाख। ठीक है जी। अब जो अंक बच गए फिर से उनको पढ़ना पड़ेगा, तो फिर से पढ़िए, बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो हमने क्या बोला, 10,000। तो 10,000 में क्या आ रहा है, 1000 का उच्चारण हो रहा है, किसका, 1000। हम लोग लिखेंगे क्या, 1000 लिख लिए। ठीक है, अब हम 10,000 में कितने, 10 में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, हम लोगों को पता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक लेंगे, कितने अंक, 2 अंक, और 2 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो 2 अंक में देखिए, 6 पर 0 कितना होता है, 7। 6 पर 0 7, यहाँ पर लिखेंगे क्या,
60। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया 60,000। ठीक है, अब बच गया 3। ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे। बोलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा, ठीक है। सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100। हम लोग लिखेंगे क्या 100, और 100 के जगह पर कितना 2, है ना। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया 200। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 3 पर 9, है ना। तो 3 पर 9 कितना होता है 40। हम इसको लिखेंगे क्या 40। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्याओं को किसमें लिखेंगे शब्दों। अब दूसरा हम लोग देखेंगे संख्याओं को शब्दों से अंकों में कैसे लिखते हैं, उसी का उल्टा। ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास कोई संख्या है 20,513। ये क्या लिखा हुआ है शब्दों में लिखा हुआ है, इसमें कहीं अंक लिखा हुआ नहीं है ना। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20,000। कितना लिखा हुआ है 20,000, और 20 में कितने अंक होते हैं 2। तो 2 अंक होते हैं, है ना। तो हम लोग 1000 में 2 अंक तक लिखेंगे। ठीक है ना। इसको लिख लेंगे ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में 2 अंक होते हैं ना। ठीक है, तो हमको इतने ही अंकों का उपयोग करना है। ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे इसी के हिसाब से इसको लिखेंगे हम लोग 20,000। तो यहाँ पर 1000 तो हमको पता ही है, ये 2 अंक है। ठीक है, 20 मतलब क्या लेंगे, कितना अंक लेना है 2 अंक। तो 2 अंक के नीचे 2 अंक लिख दिए, 10 के नीचे क्या लिख दिए 2, 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या बच गया 500। क्या बचा 500। तो 500 को क्या करेंगे पढ़ लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो इसी के नीचे क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया क्या 500, और बच गया फिर क्या 13। तो 13 क्या होता है इकाई और दहाई होता है, तो उसको इकाई और दहाई के नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमको एक संख्या मिल जाएगा अंकों में 20,513। ठीक है, अब मान लो एक और संख्या है हमारे पास 1,05,006। अब इसको कैसे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमको लाख तक पढ़ने आता है ना पढ़ने, तो उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं 1 लाख में होते हैं 5 शून्य। ठीक है, और 1 होता है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1 लाख लिख लिए। अब इसी के नीचे इस संख्या को लिखेंगे कैसे 1 लाख। तो एक चूंकि लाख के जगह पे क्या है 1 लिखना है, 1 के नीचे 1। ठीक है, अब क्या गया 5,000। तो अब क्या करेंगे 1000 को देख लो कहां पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो 1000 की जगह पर क्या लिखेंगे 5। ठीक है, अब बच गया क्या 6। तो 6 का मतलब क्या होता है 6। ठीक है, और ये क्या है इकाई है, तो इसको इकाई की जगह पर लिख दो। ठीक, अब तुम लोग कहोगे कि सर ये बीच में यहाँ 0 0 तो बच गया, इनके नीचे पीछे तो कुछ नीचे तो कुछ आया ही नहीं आया ना। हम क्या करेंगे उन शून्यों को नीचे हूबहू उतार देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपको संख्या क्या मिल जाएगी अंकों में मिल जाएगी। ठीक है।